सबसे पहले हम बात करेंगे आखिरकार इस चार्ट में ऐसा क्या है। इस चार्ट में बस 3 कॉलम है। एक है आपका टेंसेस के प्रकार पर, दूसरा यहाँ पर टेंसेस के जो एग्जाम्पल है, जो टेंस है उसके एग्जाम्पल है, और यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसके हिंदी ट्रांसलेशन है बस, जो कि आपको समझने के लिए कि भाई ये क्या लिखा है और ये हिंदी में आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर हमें देखें तो यहाँ पर बस 3 कॉलम है। एक आपका हिंदी वाला है जो कि आपका बहुत ही कम काम का है, लेकिन इससे आप वोकेबलरी याद कर सकते हो। यहाँ पर ये आपका सेंटेंस है कुछ इंग्लिश के, जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें निकालने वाले हैं। ये आपके टाइप्स हैं टेंसेस के बस। तो अब भाई आप देखने को तो ऐसा लग रहा होगा यार इस चार्ट से हम क्या ही कर लेंगे, इस चार्ट को तो हम जानते ही हैं, एग्जाम्पल भी हमने बहुत देखे हैं, टाइप भी हमने बहुत देखे हैं, टेंसेस के टाइप्स हम जानते ही हैं। तो हालांकि ये चीज़ें सही है, लेकिन अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियरिटी से नहीं पता है, आपके दिमाग में एक छाप नहीं है कि भाई टेंस आखिरकार है क्या है और टेंस कैसे वर्क करता है, तो ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होगी कि भाई आप चीज़ों को क्लियर कर पाएँ, आप चीज़ों को एक सही वे में पिक्चर कर पाएँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम देखते हैं आखिरकार पहले कॉलम में क्या है। तो पहले कॉलम में हमारे पास है टेंस, जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर क्या आपका भाई प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर 4, यहाँ पर पास्ट टेंस है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आपका है फ्यूचर बस। अब यहाँ पर टेंस के प्रकार प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके अलावा में अब यहाँ पर टेंस के जो सब पार्ट्स होते हैं, सब टाइप वो होते हैं, वो यहाँ पर है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, फिर यहाँ के बाद में इसी प्रकार से पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इतना तो हमने बहुत पढ़ा है, बिल्कुल बहुत पढ़ रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। इतना तो हमें पता ही है भाई, इतने दिन से अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इतना तो हमें पता है। अब हम देखते हैं मेन चीज़, जो मेन चीज़ है हमारी वो मिलेगी हमें इंग्लिश सेंटेंसेस में, जो कि आपको कनेक्ट कर पाएगी सीधा टेंस के टाइप से। टेंस के टाइप से आपको सीधा कनेक्ट करेंगे ये एग्जाम्पल। अब कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है सी राइट्स। सी राइट्स नहीं समझ में आया, हिंदी यहाँ पर लिखी हुई है वह लिखती है, वह लिखती है, यानी सी है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई क्या है, लड़की। अगर सी यहाँ पर लगा हुआ है तो ये क्या है, लड़की। ये एक प्रोनाउन है सी, जो कि संज्ञा के लिए यूज हुआ है, जो लड़की को, जो संज्ञा कौन है, कोई लड़की है। ओके, राइट्स, राइट्स आप यहाँ पर समझ सकते हो बिल्कुल। यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब यहाँ पर है, आप देख सकते हो राइट, और इसमें यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, एस, तो ये क्या बन रहा है, राइट्स बन रहा है। अब इसमें हमें क्या सीखने को मिला, इस सेंटेंस में हमें क्या सीखने को मिला, सी राइट्स वह लिखती है बस। अब ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो क्या बताते हैं, सी राइट्स वह लिखती है, इतना छोड़कर चले जाते हैं। अब आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सी क्या है, राइट्स क्या है, क्या मतलब एक एक पार्ट यहाँ पर हम खोल कर देखते हैं। तो एक एक पार्ट में देखें तो सी यहाँ पर एक क्या है, प्रोनाउन है। सी यहाँ पर क्या है, एक प्रोनाउन है, जो कि हम किसी संज्ञा के लिए यूज कर रहे हैं, वो भी कौन है, एक लड़की। ओके, यहाँ पर राइट, राइट यहाँ पर एक क्या है, मेन वर्ब है, जो कि यहाँ पर आप राइट यानी होता है लिखना, लिखना किसी पेन से कुछ भी लिखना, तो लिखना। अब यहाँ पर राइट्स बना हुआ है, यहाँ पर एस जुड़ा हुआ है, ये एस क्यों जुड़ रहा है, ये एस एस क्यों जुड़ रहा है, इसका कारण क्या है, यहाँ पर टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्योंकि भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपने पढ़ा होगा, अगर सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो उसमें आप एस और ई एस जोड़ सकते हो, किसमें, मेन वर्ब में। ओके, तो यहाँ पर ये सिंपल फंडा है, यहाँ पर एस इस वजह से जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर राइट है। अगर यहाँ पर सी एच या सी डबल एच या ओ एक्स ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर हम जोड़ते ई एस, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट राइट है, तो इस वजह से हम यहाँ पर सीधा क्या जोड़ देंगे, एस। ओके, तो यहाँ पर ये फंडा यहाँ पर सी राइट्स लिखने का। अब ये इतना सारा जो कॉन्सेप्ट आपको पता है, ई एस वाला, एस वाला, प्रोनाउन वाला, और यहाँ पर आपको टेंस का फंडा पता है भाई, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है किसका है, प्रेजेंट सिंपल।
प्रेजेंट सिंपल का सिंपल सेंटेंस है, इस वजह से ये इतना सा लिखा गया है, इतना सा लिखा है, पर इतनी सारी चीज़ें इसमें अंदर छिपी हुई है, इतनी सारी चीज़ें। टेंस भी छपा हुआ है, टेंस में सिंपल सेंटेंस छपा हुआ है, सिंपल सेंटेंस में एस और ईएस का रूल भी छपा हुआ है, प्रोनाउन छपा हुआ है, प्रोनाउन भी आप कौन सा प्रोनाउन, लड़की के लिए लड़के के लिए जेंडर भी यहाँ पर छपा हुआ है इस प्रोनाउन में। तो यहाँ पर इन 2 वर्ड्स में कितने सारे रूल्स लगे हुए हैं ग्रामर के। अब यहाँ पर वह लिखती है, बस बोल दिया वह लिखती है, हमने बना दिया सी राइट्स। अब अगर आपको पता नहीं है ना यार एक इतनी सारे कॉन्सेप्ट का, मतलब मैंने 2 शब्दों से इतनी सारा झमेला खोल कर रख दिया, बस 2 शब्दों से। अभी तो बहुत सारे शब्द हैं, यानी बहुत सेंटेंस है, 12 सेंटेंस है, अभी पहला ही खुला है यहाँ पर। अभी हम दूसरे सेंटेंस पर चलते हैं। तो दूसरा सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, तो उसमें जो वर्ब में जो नियम फॉलो होंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ही होंगे। अब यहाँ पर क्या है, सी इज राइटिंग, सी इज राइटिंग यानी वह लिख रही है, किसी काम को कर रही है, यानी राइटिंग लिख रही है, या फिर वह पढ़ रही है, सी इज रीडिंग। ओके, इस तरीके से यदि कोई काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है कोई काम। अब सी का तो आपको पता ही है भाई, कोई लड़की है, बस सी प्रोनाउन आया है तो कोई लड़की है। इज क्यों आया है, क्योंकि भाई क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज का है क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। इज क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। चूंकि अब इज ही क्यों आया है, हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर के ही होती है, जैसे इज आर एम के ही होती है हेल्पिंग वर्ब, तो फिर इज ही क्यों आया है। इज आने का कारण यह है क्योंकि भाई इज है सिंगुलर। अब सिंगुलर है तो हम सिंगुलर किसके साथ यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सी एक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इज आर एम में से इज यूज करना पड़ेगा। और आर पिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, ओके, और आई के साथ एम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बस सीधा सा सीधा सा फंडा है कि इज ही यहाँ पर क्यों है, इज इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा सी, वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब थोड़ा सा आप में से ये सोचेंगे यार ये सी पहले आ गया, फिर इज आया है, फिर राइटिंग। अब वो तो आपको पता ही होगा भाई, अगर एच भी इसमें मेन वर्ब में क्या लगेगी, आई एन जी। कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब में आई एन जी लगती है। तो हमारी मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, राइटिंग में मेन वर्ब मैंने आपको बताया यहाँ पर राइट। अगर सिंपल प्रेजेंट था तो एस और ई एस जोड़ देते हैं हम। अब यहाँ पर क्या है कॉन्टिन्यूअस, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, आई एन जी। तो यहाँ पर आई एन जी जोड़ दिया, यहाँ पर राइटिंग कर दिया इसको, ओके, राइटिंग कर दिया। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे भाई यहाँ से ई कहाँ चला गया, अगर हम राइट में आई एन जी जोड़ेंगे तो ई कहाँ चला गया। क्योंकि भाई जब भी आप आईएनजी लगाने का रूल पढ़ोगे तो वहाँ पर जब भी आप आईएनजी लगाओगे तो अगर किसी भी वर्ड के वो वर्ब के अंत में ई है तो उसे हटा देंगे और हम वहाँ पर डायरेक्ट आईएनजी यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये राइटिंग बन जाएगा। अब यहाँ पर आईएनजी लगाने का रूल भी ऐड हो गया है, और यहाँ पर ये इज क्यों आया है, ये भी रूल ऐड हो गया है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर सी का रूल तो आपको, अब यहाँ पर एक रूल और हमें देखना पड़ेगा भाई, हम इन सेंटेंस को इसी फॉर्मेट में, मतलब ये सेंटेंस किस फॉर्मेट में बन रहे हैं। अब ये सेंटेंस किस फॉर्मेट में बन रही है, फॉर्मेट आपका है सब्जेक्ट, फॉर्मेट क्या आपका भाई, सब्जेक्ट, फिर है आपका एच बी अगर कोई है तो ज़्यादातर मिलती है लेकिन नहीं भी मिलती, फिर है आपका मेन वर्ब, अगर आपकी जो भी टेंस के हिसाब से हम यहाँ पर लगा देंगे, फिर वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है उस हिसाब से ऑब्जेक्ट, फिर अदर चीज़ें हम लिख देंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट चलता है। सब्जेक्ट आप जानते होंगे, जैसे जो काम करने, जो व्यक्ति जो चीज़ जो कोई कर रहा है उससे हम कहेंगे सब्जेक्ट, कर्ता, हिंदी में सुना होगा कर्ता। फिर मेन आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में मेन वर्ब, फिर उसके हिसाब से अदर चीज़ें ऑब्जेक्ट चीज़ें चल जाएंगी। लेकिन ये सारा मजारा भी भाई किसके हिसाब से चलता है, टेंस के हिसाब से। कहीं कहीं आपको ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी पड़ती, मेन वर्ब काम कर जाती है। कहीं कहीं आपको आईएनजी की यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी, अगर नहीं है तो थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है अगर परफेक्ट टेंस है तो।
तो ये सारा झमेला चलता है इसमें, और झमेले में झमेला फंसा हुआ है। अब यहाँ पर हम अगली चीज़ देखें, अगला टेंस देखें, तो अगला यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट का क्या भाई, सब्जेक्ट तो वही रहेगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब वो है आपकी हैज़ और हैव। हैज़ और हैव क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। अब हैज़ यूज होगी कहाँ पर, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और हैव यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ओके, अब यहाँ पर सी क्या है, सिंगुलर, तो हम क्या यूज करेंगे, हैज़, राइट, सही है। अब यहाँ पर हमें यूज करना है थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो हमारी थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। ओके, रिटन, तो यहाँ पर ये क्या आ गई, रिटन। यानी अब हिंदी बोले सी हैज़ रिटन, उसने लिखा है। उसने किसने, कोई लड़की है, कैसे कह सकते हैं लड़की है, क्योंकि सी हैज़ रिटन, ये सी जो बोल रहा है ये लड़की बोल रही है। अगर इस जगह पर होता ही, इस जगह पर होता ही, तो हम कह देते कोई लड़का है, कोई आदमी है। ओके, कोई मेल है। अगर सी है तो यानी कोई फीमेल है। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी यहाँ पर परफेक्ट और फिर कंटिन्यूअस दोनों चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो अब यहाँ पर हम सीधा देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आएगा, मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस है तो। परफेक्ट है, अब यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, सिर्फ बीन, एज बीन, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या बन रहा है सेंटेंस, सी हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, क्योंकि हैज़ बीन हैज़ किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए, तो हैज़ बीन आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। राइटिंग हो गया, जैसे यहाँ पर लगाया था, जैसे वह लिख रही है, वह लिख रही है। अब यहाँ पर हमें कुछ लोग ये सोचेंगे भाई लिख रही है, कब से लिख रही है। अब देखो उसने अभी तो लिखना स्टार्ट किया, यानी कुछ समय से, कुछ समय से लिख रही है, कुछ समय से लिख रही है, तो वह लिख रही है, अभी किया है उसने स्टार्ट। ठीक है, सी हैज़ बीन राइटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा पर टेंस है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस में क्या है भाई, पास्ट सिंपल टेंस में अगर आप पास्ट सिंपल टेंस बनाओगे तो वहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है, सिंपल और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, जो कि हमारा सिंपल किससे मैच है, पास्ट प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल वाला नियम यहाँ पर फॉलो हो जाएगा डायरेक्ट। कैसे, अगर आप यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो यहाँ पर आपको नेगेटिव बनाओगे तो नोट लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर हमें डूडल्स का प्रयोग करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब डूडल्स का। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर पास्ट सिंपल है तो यहाँ पर हमें किसका यूज करना पड़ेगा, डिड का। लेकिन कब यूज करेंगे डिड का, ओनली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर सेंटेंस कैसा है, सिंपल, अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम ओनली क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल सेंटेंस है तो। अब देखो सिंपल सेंटेंस, सी रॉट, मतलब उसने लिखा, रॉट लिख दिया, हो गया काम भाई, पास्ट में हो गया काम। कब लिखा, कब कितने समय से लिखा ये नहीं पता, उसने लिख दिया, हो गया बस काम, बात ये है। अब यहाँ पर हमें देखें, सी कोई लड़की है, प्रोनाउन रॉट, रॉट क्या है, रॉट सेकंड फॉर्म है किसकी, राइट की। तो रोड से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, ओनली क्या है, मेन वर्ब, वो भी सेकंड फॉर्म, वो भी दोनों का काम कर रही है, मेन वर्ब और वो हेल्पिंग वर्ब का, तो यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस आ गया, यानी हमें आईएनजी ऐड करनी पड़ेगी मेन वर्ब में, बिल्कुल। अब पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में भाई हमारी क्या, वॉज वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर्ब। तो वॉज किसके लिए यूज करेंगे हम, वॉज यूज करेंगे हम किसके लिए, सिंगुलर के लिए। वर यूज करेंगे किसके लिए, पिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अब सी क्या है, सिंगुलर, क्या यूज करेंगे, वॉज। राइटिंग, क्योंकि आईएनजी लगा रहे हैं, क्योंकि क्या कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। सी वॉज रिटिंग, रिटिंग, वह लिख रही थी, सी वॉज रिटन,
अब सी वॉज रिटन क्यों बना रहे हैं भाई, क्योंकि पास्ट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है, रिटन लगेगा, कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वॉज, क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास, इस वजह से। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पर हमें हेड क्या लगानी पड़ेगी, हेड। हेड क्या है, एच बी, हेल्पिंग वर्ब। हेड क्या है, एच बी, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर और क्या है, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, सी हैड रिटन। क्यों लिख रहा है सी हैड रिटन, क्यों लिख रहा है, क्योंकि हमारे पास एक ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब, चाहे सिंगुलर हो चाहे पिंगुलर सब्जेक्ट हो, हमें उसी को लगाना है। तो हेड तो लगेगा ही लगेगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो पिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि एक ही है और उसको लगाना भी जरूरी है। थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, ओके। सी हैड रिटन, उसने लिख दिया था, उसने लिख दिया था। तो इस तरीके से इसका हिंदी बन जाएगा। अब बट शब्द ओनली यहाँ पर 3 है, यहाँ पर शब्द हो गए 4। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भाई इंग्लिश एक शॉर्टकट लैंग्वेज है बजाय हिंदी के। इंग्लिश को जल्दी लिखना भी आसान है, जल्दी लिख सकते हो आप इंग्लिश को, और हिंदी को लिखना थोड़ा कठिन है, ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर ये जो कई सारे जिस शब्दों को देखोगे तो इसमें कितने सारे शब्द हैं और इसमें बहुत कम शब्द हैं इंग्लिश में। बहुत ही इजी तरीके से, मतलब बोले ना कि अगर हमें शॉर्टकटली चलना है, कोई भी काम शॉर्टकट में करना है तो इंग्लिश में कर सकते हो। यहाँ पर देखो सी राइट्स इतना बोलना है, और ये यहाँ पर बोलना है वह लिखती है, वह लिखती है, यानी कितना सारा झमेला है इसमें हिंदी में। जबकि इंग्लिश में, अब इंग्लिश को जैसे अब हमने इतनी कठिन भाषा हिंदी तो सीख ली, लेकिन अब इस कठिन भाषा हिंदी से अंग्रेजी में जाना और भी ज़्यादा कठिन हो रहा है, क्योंकि भाई अंग्रेजी में एक शब्द बहुत ज़्यादा अर्थों में, बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, लेकिन हिंदी में ऐसा है कि एक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अलग अलग शब्द होते हैं, जबकि इंग्लिश में एक ही शब्द से काम चल जाता है ज़्यादातर। अब हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट मीन्स मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस, ओ सॉरी, परफेक्ट में यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस मीन्स मेन वर्ब में आईएनजी लगेगी यहाँ पर, और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पर बीन लग जाएगा। यहाँ पर मेन वर्ब क्या हो जाएगी, हेड तो पहले ही था, यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, बीन। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर ऐड हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन, जैसे हैज बीन, हैव बीन, तो इसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, हैड बीन। बस सी हैड बीन, क्योंकि हैड तो सिंगुलर सब्जेक्ट पिंगुलर दोनों के लिए यूज होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीन कंटिन्यूअस है, राइटिंग हो जाएगा। यानी वह लिख रही थी कुछ समय से, पहले लिख रही थी कुछ समय से, अभी बंद कर दिया उसने, बंद कर दिया है, अभी बंद नहीं किया, मतलब बंद हो गया है, पहले लिख रही थी फिर बंद हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है फ्यूचर सिंपल। अब फ्यूचर की बात करें हम, तो फ्यूचर में हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे हम, बिल और सेल, बिल और सेल यूज करेंगे। इसके साथ में फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ओके। अगर हमें यूज करना है सेल को, सेल को यूज करेंगे हम किसके लिए, आई और बी के लिए बस। और भी जो भी सब्जेक्ट आएंगे आई और बी के अलावा हमें उनके साथ यूज करना है बिल, ओके। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब सी बिल राइट, सी बिल राइट, ये सही है गलत है, बिल क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई सेल तो दोनों के साथ आता है बस आई और बी के साथ, बाकी सबके साथ बिल, तो बिल तो ठीक है। अब राइट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट सही है, सही है। वह लिखेगी, सी बिल राइट, वह लिखेगी, बस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या करना है, बस ये जो सेल बिल है इसके साथ में बस बी जोड़ देना है, ए ई, इसे कहेंगे बी। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह फोर्थ फॉर्म कर देनी है, क्यों, आईएनजी कर देनी है, कॉन्टिन्यूअस आ गया भाई, आईएनजी लगानी पड़ेगी मेन वर्ब में। तो अब यहाँ पर क्या है, सी बिल, सी है, हमें पता है भाई सी है तो श्योर सी बात है बिल ही आएगा, सेल तो नहीं आएगा। बिल के साथ में हम क्या ऐड कर देंगे, बी, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, और फिर मेन वर्ब में आईएनजी। सी बिल वी राइटिंग, वह लिख रही होगी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वह लिख रही होगी उस टाइम पर, यानी फ्यूचर में। अब यहाँ पर है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट यानी अब परफेक्ट की बात कर रहे हैं भाई, फ्यूचर परफेक्ट, तो परफेक्ट है ओनली, तो यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर हमें क्या करना है,
यहाँ पर आपको हैड ऐड और कर देना है, बस हैव ऐड करना है हैव, यानी विल सेल प्लस में हैव बस, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अब सेल का यूज़ तो कब करना है, बस विल और सेल और बी के और आई के और बी के साथ। तो यहाँ पर सी है तो विल का यूज करेंगे, क्योंकि क्या है फ्यूचर परफेक्ट, तो हैव लगाना पड़ेगा विल के साथ। थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट है तो विल हैव रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, यानी उसने लिख दिया होगा, यानी वो काम उस टाइम पर हो चुका होगा, फ्यूचर में ये काम उस टाइम तक हो चुका होगा या कर दिया होगा, तो इसलिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में ये काम परफेक्टली हो चुका होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर श्योर सी बात है फोर्थ फॉर्म यानी बोले हम आईएनजी फॉर्म लगेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको हैव के साथ में क्या लगा देना है, ओनली बीन ऐड कर देना है, ऐड करते हुए चले जाना है। अब देखो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी घसर फसर हो रही है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पर सी है, सी के साथ तो बिल ही आएगा। अब वो हैव तो ऐड है ही है क्योंकि परफेक्ट है, तो हैव तो आएगा ही। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस तो यहाँ पर बीन और ऐड हो गया, और यहाँ पर आईएनजी बस, यानी वह लिख रही होगी कुछ समय से, भविष्य में लिख रही होगी कुछ समय से, कंटिन्यूअस चल रहा है वो काम उसका लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पर उसने एक लड़की है, उसने लिखते लिखते फ्यूचर में भी लिख दिया, पास्ट में भी लिख दिया, और प्रेजेंट में भी लिख रही है। कहाँ पर लिख रही है प्रेजेंट में, ये लिख रही वह लिख रही है, ठीक है। तो पास्ट में भी लिख दिया, फ्यूचर में भी लिख रही होगी, और अब भी लिख रही है वो। तो यहाँ पर भाई इस इतने से चार्ट में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, तो इनको हमें बारीकी से देखना चाहिए कि ये नहीं है कि यार वैसे हल्के में लेकर छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो हमें मिल नहीं पाती। इस चार्ट को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, और बहुत तो क्या यार, लेकिन मेहनत तो फिर भी लगती है ना। तो अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आज के लिए बस इतना ही।